हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म के बारे में। सपोज आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर्म को समझने के लिए आपको कुछ कॉमन फॉर्म एलिमेंट्स को समझना होगा। पहला होता है फॉर्म टैग, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शन, बटन, लेबल। इनपुट टैग है और इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और आप इजीली तरीके से फॉर्म बना पाओगे। मैं उन्हीं कंसेप्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ जो ज्यादातर इस समय यूज हो रहे हैं। तो चलिए इसे कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक HTML फाइल है और ये एक CSS फाइल है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर रखा है कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। मैंने बेसिक HTML क्रिएट कर रखा है और इस CSS फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है। ये आप देखिए, मैंने इसे लिंक कर रखा है। अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो आप एक बार मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहां पे इसे बताया, स्टेप बाय स्टेप समझाया कि मैंने किस तरीके से काम किया हुआ है। सपोज आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। एक टैग होता है फॉर्म टैग, उसको पहले यूज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्म टैग बनाता हूँ। फॉर्म, ठीक है ना। जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट है वो सारे हम फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे। एक फॉर्म के लिए एक फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना है। पहले मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ जिसके अंदर मैं फुल नेम की फील्ड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप टैग। टाइप टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू हो। तो मैंने प्लेस होल्डर लिखा, एंटर फुल नेम। और आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। नेम का जो काम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए होता है। इनपुट का हम नाम देने के लिए नेम का इस्तेमाल करते हैं। अब नेम में आपको ना तो कैपिटल इस्तेमाल करना है ना स्पेस यूज करना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फुल नेम। तो देखिए मैंने फुल नेम दे दिया। अब एक काम करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इनपुट आ गया जिसके अंदर प्लेस होल्डर आ गया फुल नेम। समझ में आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर एक लेबल देता हूं। लेबल, ठीक है ना। इसका नाम देता हूं फुल नेम। यहाँ पे हमारे पास में एक लेबल भी आ गया, फुल नेम। समझ में आ गया। ये हमारा लेबल हो गया और ये हमारा इनपुट फील्ड हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और फील्ड बना लेता हूँ, ईमेल एड्रेस। इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं ईमेल एड्रेस। अब देखिए चीजें सारी सेम है, इनपुट सेम है। अब बस हमें क्या करना है, देखिए ईमेल के अंदर हम ज्यादातर टाइप ईमेल का यूज। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसे टेक्स्ट रख देंगे तो ये कोई सा भी टेक्स्ट एक्सेप्ट कर लेगा। मगर अगर हम ईमेल रखेंगे तो ये सिर्फ ईमेल आईडी ही एक्सेप्ट करे। तो मैंने यहाँ पे रखा ईमेल और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल, ठीक है ना। नेम कुछ भी दे सकते हो, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम रख दिया, ठीक है ना। अभी काम करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास ईमेल एड्रेस की फील्ड आ गई। मैं इसे थोड़ा वैलिडेट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक सबमिट बटन बनाता हूँ। तो इनपुट टाइप सबमिट। पहली बात की, एक फॉर्म के अंदर एक ही सबमिट बटन होना चाहिए। दो सबमिट बटन आप कभी नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो चलेगा ही नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाया और सबमिट बटन के अंदर में देखो सबमिट क्वेरी आ गया। अगर मैं ये टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर लिखूंगा वैल्यू सबमिट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सबमिट वैल्यू लिखी। अब देखो ये डिफॉल्ट टेक्स्ट हट गया। समझ में आ गया। तो जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया, यहाँ पे देखो URL के अंदर ये नेम और ईमेल जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्म सबमिट हो रहा है बट मैंने अभी डेटा तो भरा ही नहीं इसके अंदर, फिर भी फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड। इस प्रॉपर्टी का काम, अगर वैल्यू सबमिट कर रहे हैं मतलब वैल्यू कहीं खाली तो नहीं है, ये चेक करेगा। कहा मैंने। अब मैं सबमिट करता हूँ। देखो हमारे पास क्या आ गया, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है ना। यहाँ पे इसे फिल करने का ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग लिख दिया। अब देखो मैं इसके अंदर ये ऑप्शन अब इसमें आ गया। मैंने यहाँ पे टीम लिख दिया। मैंने मेल आईडी गलत डाल दी। तो देखो ये क्या क्या दे रहा है, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ईमेल टाइप रखा है। अगर मैं इसके अंदर इस तरह से gmail.com ऐड कर दूं तो देखो, ये देखो URL के अंदर हमारा ये टेक्स्ट चला गया। समझ में आ गया आपको। एक रीसेट बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है ना। रीसेट का काम होता है वैल्यू को रिमूव करना। यहाँ पे मैंने रीसेट बटन बनाया, मैंने डमी टेक्स्ट डाला। मैंने जैसे ही रीसेट किया देखो क्लीन हो गया, वैल्यू हट गई। समझ में आ गया आपको। अब मैं कुछ और फील्ड बना लेता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सपोज कि मुझे फोन नंबर की फील्ड बनानी है। मैंने यहाँ पे फोन लिखा, ठीक है ना। इनपुट टाइप नंबर, प्लेस होल्डर, एंटर योर फोन और नेम मैंने दे दिया फोन। फायर लगा देते हैं, चाहिए तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, ये देखो ये नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, ज्यादातर फोन नंबर के लिए टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद चलते हैं। सपोज कि मुझे डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेबल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फील्ड बनाता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप डेट, ठीक है ना। डेट बनाया, डेट एंड टाइम ले सकते हो, टाइम भी आ जाएगा, कोई सा भी ले सकते हो। तो ज़्यादातर डेट यूज होता है, ठीक है। तो डेट को हम यूज कर लेते हैं, एंटर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ DOB, कुछ भी नेम देता हूँ। रिक्वायर्ड रखना है नहीं रखना आपकी मर्जी है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास डेट का ऑप्शन आ गया।
समझ में आ गया? अब इसके बाद में हम देखते हैं, सपोज कि हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। सपोज मुझे कंट्री सेलेक्ट करना है या सिटी सेलेक्ट करना है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, आप एक ड्रॉप डाउन बनाओगे। तो उसको कहते हैं हम सेलेक्ट बॉक्स। तो देखिए, पहले एक लेबल ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं। हमें क्या देना है जी, कंट्री देना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा मैंने। इस सेलेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने, प्लीज सेलेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले प्लीज सेलेक्ट आएगा। अब ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ऑप्शन दे दिया यहाँ पे इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इंडिया दे दिया, और उसके बाद में एक और ऑप्शन दे देते हैं, नेपाल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखो ऑप्शन दिया, यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गया सेलेक्ट बॉक्स करने का ऑप्शन। अब मैं कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना। और मैं काम करता हूँ, इस पे रिक्वायर्ड फील्ड लगा देता हूँ। देखो, इस पे रिक्वायर्ड फील्ड लगा देता हूँ और नेम दे देता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ कंट्री, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे ही सबमिट किया, पहले वाला ऑप्शन आ गया, मैंने टेस्ट इसमें ऐसे टाइप कर दिया। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, देखो सबमिट हो गया। मैंने इस पे तो रिक्वायर्ड फील्ड लगाया, ये तो काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हमने इसे वैल्यू नहीं दिया। हमें इसे वैल्यू देना पड़ेगा। मैंने इसे दिया वैल्यू ब्लैंक। वैल्यू ब्लैंक मतलब मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। वैल्यू यहाँ पे आई एन, कुछ भी नाम दे सकते हो, आई एन इंडिया कुछ भी दे सकते हो, और वैल्यू दिया एन ई, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो जैसे ही सबमिट किया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐसे डमी रख दिया। अब देखो ये ऑप्शन आ गया ना, प्लीज सेलेक्ट इन लिस्ट। जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं दोगे तब तक जो है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। समझ में आ गया? अब सपोज आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब, अब इसका एक नाम चेंज कर देते, कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है ना। तो कैटेगरीज, जैसे कि लैंग्वेज, यहाँ पे एक लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है ना। अब लैंग्वेज तो जरूरी नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेज आपको आती होंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया लैंग्वेज, ठीक है। अब मैंने लैंग्वेज में दे दिया, आपको इंग्लिश भी आता है, ठीक है ना, हिंदी भी आता है, ठीक है। तो ई एन जी और एच आई एन, ठीक है ना। और उसके बाद में सपोज कि आपको तमिल भी आता है, ठीक है ना, टी ए एम, ऐसे में हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जरूर थोड़ी, अब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन देखूँ, यार मैं एक ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये तो गलत है, मुझे तो मल्टीपल सेलेक्ट है, मुझे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मल्टीपल। जैसे ही आप मल्टीपल ऐड करोगे, यहाँ पे देखो मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। ये तो हो गया ड्रॉप डाउन के बारे में, ठीक है। अब सपोज आपको एक रिज्यूम अपलोड करना है, तो उसके लिए होता है लेबल, मैंने यहाँ पे लिखा। सपोज कि रिज्यूम, रिज्यूम अपलोड करना है, आधार अपलोड करना है, पैन अपलोड करना है, कुछ भी अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिज्यूम। और एक होता है इनपुट टाइप, यहाँ पे मैंने एक और लिखा फाइल, ठीक है ना। फाइल में यहाँ पे ऐड किया। अब मैं इसका नेम दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ रिज्यूम, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया। समझ में आ गया? देखो रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। अब हम और चलते हैं। अब सपोज कि आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, ठीक है ना। तो कोई एक सेलेक्ट करोगे, दो तो सेलेक्ट करोगे नहीं। तो ऐसा एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक लेबल ले लेते हैं जेंडर, ठीक है ना। जेंडर, देखो जेंडर लेवल लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप, यहाँ पे अब होता सारा गेम होता है टाइप का। जब भी सिंगल सिलेक्शन करवाना हो तो आपको टाइप रेडियो लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रेडियो लिया, और मैं नेम दे देता हूँ जेंडर, ठीक है ना। और मैं काम करता हूँ, इसके अंदर एक और लेबल ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस जेंडर के साथ का लेबल, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूँ इसके साथ में, कॉपी कर लेते हैं हम इसे, और यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल, ठीक है ना। नेम दे दिया, टाइप दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, देखो क्या हो रहा है, सिंगल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। समझ में आ गया ना? आपको नेम जरूर देना है। अगर आप नेम नहीं दोगे तो आप सिंगल सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर वो दिक्कत करेगा। आपको नेम नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। अब एक काम करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ ना क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेल टेक्स्ट पे। यार ये नहीं हो रहा है, इस पे भी मेरा सेलेक्ट होना चाहिए। कभी कभार देखा होगा कि टेक्स्ट पे भी क्लिक कर दो तो सेलेक्ट हो जाता है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर देना है, ठीक है ना। फॉर क्या कहते हैं, मेल, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आईडी, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे एक और फॉर दे दिया, फॉर फीमेल,
ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया आईडी फीमेल, ठीक है ना। मैंने जैसे इसे मैप कर दिया, देखो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो इस टेक्स्ट के पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए काम कर रहा है। समझ में आ गया। फॉर से आप क्या कर सकते हो, मैप कर सकते हो, ताकि अगर सपोज कि यूज़र मान लो प्रॉब्लम हो रही है क्लिक करने को चेकबॉक्स पे, तो वो इस पे भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता है। समझ में आ गया। अब इसके साथ में लिख और भी फील्ड बना लेते हैं। अब सपोज कि मुझे हॉबीज, अब हॉबीज तो सिंगल तो होगी नहीं, आप क्रिकेट भी खेलते होगे, बुक रीडिंग भी करते होगे, मल्टीपल हॉबीज हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हॉबीज, ठीक है ना। अब मैं हॉबीज के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप, यहाँ पे चेकबॉक्स, ठीक है ना। याद रखना मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको चेकबॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया हॉबीज, ठीक है ना। और मैंने इसके अंदर हॉबीज़ के अंदर मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे क्रिकेट, और मैं इसके अंदर फुटबॉल, ठीक है। तो चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। देखो मैं यहाँ पे देखो मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। समझ में आ गया ना। आप इसे फॉर से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको चेकबॉक्स में बताया। समझ में आ गया। आपको नेम और फॉर लेबल देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब एक और फील्ड बना लेते हैं पासवर्ड की, ठीक है ना। तो मैंने लेबल दिया यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बनाना है, हम एक ही बना लेते हैं, दूसरा तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप पासवर्ड, बस आपको इतना ही लिखना है। नेम दे दिया PWD, कुछ भी नाम दे दिया, देखो, और प्लेस होल्डर चाहिए तो दे सकते हो, ठीक है ना। एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास में ये पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, देखो यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब एक सपोज कि आपको एक टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो लेबल लिखते हैं मैसेज, आपको ज़्यादा मैसेज लिखना है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया इसके अंदर प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर मैसेज। जैसे ही आपने इसमें एंटर मैसेज दिया, देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक बात और, एक फॉर्म के अंदर एक इनपुट और एक रीसेट होने चाहिए, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। पर मुझे और भी बटन रखने हैं। सपोज मुझे एक पासवर्ड के नीचे बटन रखना है, जनरेट पासवर्ड, बिल्कुल रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इनपुट टाइप बटन, बटन कितने भी ले सकते हो, वैल्यू ले लो उसके अंदर जनरेट पासवर्ड, ठीक है ना, आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरा जनरेट पासवर्ड का बटन आ गया, या शो हाइड पासवर्ड का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखो हाइड शो कराने का काम हम जावास्क्रिप्ट पे करेंगे, पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक और बटन बनाना है इसके अंदर, इनपुट टाइप सब बटन, बटन, और मैंने बटन में लिखा वैल्यू रजिस्टर, ठीक है ना। तो देखो हमारा ये रजिस्टर बटन आ गया। अब सपोज आपको एक ऐसा बटन चाहिए जिसके अंदर आप एक स्पैन टैग लगाना चाहते हो, इमेज लगाना चाहते हो, तो वैल्यू के अंदर तो आप नहीं लगा सकते। तो एक और प्रॉपर्टी होती है बटन, बटन में आप कोई सा भी टाइप ले सकते हो, आप सबमिट के लिए ले सकते हो, रीसेट के लिए ले सकते हो, मैं बटन के लिए ले लेता हूँ। इस बटन टैग को आप ओपन क्लोज कर सकते हो। मैंने उसके अंदर लिखा स्पैन टैग फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है ना। ये उसी बटन की तरह काम करेगा जैसे पहले वाले बटन काम कर रहे हैं। समझ में आया ना। आप सबमिट के लिए भी बना सकते हो, रीसेट के लिए बना सकते हो। अब इसमें बेनिफिट है कि आप इसकी जगह इमेज लगा सकते हो, एक इमेज टैग लगा सकते हो, इमेज भी बटन बन जाएगा। समझ में आया ना। इस बटन और इन दोनों, इस बटन में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू आ सकती है, पर इस बटन के अंदर हमारे HTML टैग भी आ सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब कुछ फील्ड और इंपॉर्टेंट फील्ड है, उसको भी देख लेते हैं। अब एक फील्ड होती है हिडन फील्ड, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, हमें डेटा भेजना होता है मगर यूज़र से लेना नहीं होता, तो ऐसे केस में हम हिडन फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप हिडन, मैंने लिखा। अब मैं इसके अंदर वैल्यू लिख सकता हूँ, मान लो प्राइस मेरा 3400, इतना प्राइस ले लिया, और नेम ले लिया प्राइस, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही मैंने ये हिडन फील्ड ली, बिल्कुल ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें फॉर्म डाल के इसे सबमिट करता हूँ। देखो सबमिट करता हूँ, तो ये कह रहा है कंट्री सेलेक्ट करो, बिल्कुल सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये भी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी देखो प्राइस नाम का देख रहे हो आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे हिडन फील्ड लिया, बट ये फील्ड आपको यहाँ दिख नहीं रही होगी। समझ में आ गया आपको। अब सपोज मान लो कि आपका ईमेल पहले से फिल है,
यार पहले से मेरे पास ईमेल है, कहीं से डेटा आ गया होगा, जीमेल से लॉगिन किया होगा, डेटा मिल गया होगा। भाई ईमेल आ गया मेरा testing@gmail.com, ये भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताना है भैया एक काम करो, इसको जो है ना बट एडिट मत करवाओ। सामने वाला कहता है इसको दिखा दो पर एडिट मत करवाओ। तो या तो आप उसे रीड ओनली दे सकते हो, भैया तुम पढ़ सकते हो, इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। देखो एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। या तो आप डिसेबल्ड दे सकते हो। डिसेबल्ड के अंदर क्या होगा कि वो थोड़ा फेडेड हो जाएगा। डिसेबल्ड के अंदर ये आपका फेडेड हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्म टैग। अब आपको एक नया फॉर्म टैग बनाना है, एक और नया फॉर्म बनाना है, तो आप एक नया फॉर्म जनरेट करो और ये सारी फील्ड बना सकते हो। यहाँ तक हमने समझ लिया कि बेसिक फॉर्म टैग क्या होता है। नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे कि इसे हम डिजाइन कैसे करेंगे। नेक्स्ट सीरीज के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को जाके चेक कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।